हेलो जय श्री राम साथियों, एक दिन स्पेस लेने के बाद आपके लिए अब डेली क्लासेस शुरू कर रहे हैं। वेलकम टू बिफोर वन डे एग्जाम। आज है क्लास 1। हम टोटल 365 डेज के लिए आपके हर दिन करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड हमेशा 100 क्वेश्चन लाते रहेंगे, जिससे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर आप टॉप मार के हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सबसे पहले 15 टॉप क्वेश्चन हिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन करेंगे पॉलिटी के, 15 क्वेश्चन करेंगे जियोग्राफी के, 20 क्वेश्चन करेंगे साइंस, 20 क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर्स के और 15 क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस के। टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हर दिन आने वाले हैं। तो ये क्लास फर्स्ट बिना स्किप के पूरा देखना है, बिफोर वन डे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सम्राट कौन था? भारत का पहला सम्राट था समुद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? साथियों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो 321 ईसा पूर्व हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है आज का आपका, अशोक महान के रूप में कौन जाना जाता है? तो सम्राट अशोक जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, वो आपका है, गुप्त साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? गुप्त साम्राज्य की शुरुआत सन 320 ईस्वी के अंदर हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का शिखर काल के शासक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के शिखर काल के शासक थे समुद्रगुप्त। छठवां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना साथियों बाबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। आठवां क्वेश्चन है, 1857 का भारत का विद्रोह कब हुआ था? 1857 का भारत का विद्रोह 1857 के अंदर ही हुआ था। नौवां क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहब कानपुर के अंदर 1857 की क्रांति के मुख्य नेता थे। 10वां क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 के अंदर। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। 13वां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किसने बनवाया था? तो नमक सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 14वां क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 15वां है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये टॉप आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन। अब टॉप 15 क्वेश्चन जानेंगे हम आपके पॉलिटिकल के, ताकि आपका पूरा का पूरा एग्जाम क्लियर हो। पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? साथियों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। 17वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। लोकसभा की अवधि कितनी होती है साथियों? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 20वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज है जो 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 14 है जो समानता का अधिकार देता है। 22वां क्वेश्चन है, भारत में राज्याध्यक्ष कौन है? तो भारत में राज्याध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? साथियों, भारत में कार्यपालिका का प्रमुख है प्रधानमंत्री। 24वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो वो है भाग 4। 25वां क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245। 26वां क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? साथियों, मौलिक कर्तव्य 11 है। 27वां क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लोकसभा की अधिकतम संख्या। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 352 है जो संविधान के अंदर आपातकाल की व्यवस्था करता है। 30वां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय की, तो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है उसकी सेवानिवृत्ति आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। इस प्रकार साथियों हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल के क्वेश्चन कवर किए। अब हम टॉप 15 क्वेश्चन जियोग्राफी के कवर करने वाले हैं। पहला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट करके बताओ। भारत की सबसे नदी है लंबी है गंगा। 32वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। 33वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? तो भारत में सबसे बड़ी तट रेखा है वो गुजरात राज्य के अंदर है। 34वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल। ऑलराइट, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 35वां, वो है राजस्थान की राजधानी क्या है? तो साथियों, राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर है। 36वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो साथियों, गोदावरी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। 37वां क्वेश्चन है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल को भारत का धान का कटोरा है जो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है।
39वां क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। 40वां क्वेश्चन है भारत का मोती किस द्वीप को कहा जाता है? तो भारत का मोती है साथियों वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। 41वां क्वेश्चन है कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत को चीन से अलग करती है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो भारत को चीन से अलग करती है। 42वां क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील। ठीक है। 43वां क्वेश्चन है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे भारत का गहरा बंदरगाह वो है कोच्चि पोर्ट। 44वां क्वेश्चन है चिलिका झील किस राज्य में स्थित है? चिलिका झील है जो ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। 45वां क्वेश्चन है दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? तो दिल्ली के अंदर यमुना नदी बहती है। अब हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन इन साइंस, ताकि आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो सके, यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, जी हो या नीट हो। फिर हम बात करेंगे साइंस जो 20 क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। 47वां क्वेश्चन है न्यूटन का पहला नियम क्या है? तो न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम। 48वां क्वेश्चन है आपका प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ ms। ठीक है। 49वां क्वेश्चन है आपका गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? तो गुरुत्वाकर्षण है वो आइजक न्यूटन ने खोजा था। 50वां क्वेश्चन है आपका बल की इकाई क्या होती है? तो साथियों बल की इकाई होती है वो होती है न्यूटन। 51वां क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO2। 52वां क्वेश्चन है पानी का उबाल बिंदु क्या है? साथियों पानी का उबाल बिंदु है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 53वां क्वेश्चन है पानी का हिमांक बिंदु क्या है? साथियों पानी का हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 54वां क्वेश्चन है आपका टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था वो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। 55वां क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 56वां क्वेश्चन है पौधे हवा से कौन सा गैस अवशोषित करते हैं? जो पौधे होते हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। 57वां क्वेश्चन है मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो मनुष्य बाहर निकालता है, और CO2 जो है ये बाहर निकालता है, और O2 यानी ऑक्सीजन है जो ग्रहण करता है। 58वां क्वेश्चन है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, आग का गोला भी कहा जाता है। 59वां क्वेश्चन है वायुमंडल में मुख्य गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। 60वां क्वेश्चन है जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। 61वां क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 62वां क्वेश्चन है नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। 63वां क्वेश्चन है ऊर्जा की SI इकाई क्या है? तो ऊर्जा की SI इकाई है जूल। 64वां क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो गुर्दा होता है जो मानव शरीर के अंदर रक्त को शुद्ध करता है। 65वां क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन D है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। फिर हम जानेंगे अब करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन है 2025 का नवीनतम भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे मिला? दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो बार बार आपके एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। वो मिला था पियरे अगोस्तिनी को। 66वां क्वेश्चन है 2025 के ओलंपिक की मेजबान देश कौन था? 2025 के ओलंपिक की मेजबान देश कौन था? जापान। 68वां क्वेश्चन है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। 69वां क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने नई शिक्षा नीति लागू की थी? तो 2025 के अंदर कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति लागू की थी। 70वां क्वेश्चन है आपका वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 71वां क्वेश्चन है जेम्स वेब टेलीस्कोप किस देश ने लॉन्च किया था? तो अमेरिका ने। 72वां क्वेश्चन है 2025 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता कौन था? कितना? 2025 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो इंग्लैंड था। ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में हुआ था? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ था। 2025 में किस देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो लगाया था भारत ने। 75वां क्वेश्चन है वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग है वो कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने मुफ्त वाईफाई योजना शुरू की थी? तो तेलंगाना ने मुफ्त। 70वां क्वेश्चन है आपका भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है वो है राजनाथ सिंह। 78वां क्वेश्चन है 2025 में किस भारतीय कंपनी ने मार्केट कैप के हिसाब से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बनी? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 89वां क्वेश्चन है 2025 में किस देश ने चंद्रमा पर रोवर उतारा था? तो चीन ने उतारा था। 80वां क्वेश्चन है 2025 का बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो है रिचर्ड पॉवर्स। ठीक है। 81वां क्वेश्चन है आपके पास वो है कोपो 30 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो वो मिस्र के अंदर हुआ था।
82वां क्वेश्चन है 2025 विंबलडन पुरुष सिंगल्स विजेता कौन थे? तो वो थे नोवाक जोकोविच। 83वां क्वेश्चन है 2025 में किस भारतीय शहर ने मेट्रो रेल का विस्तार किया था? तो वो क्या था? मुंबई ने। 84 क्वेश्चन है 2025 में सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो है अल्लाह मुराबित। 85वां क्वेश्चन 2025 फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स की मेजबान कौन देश है? तो वो इटली है। अब हम मिसलेनियस के यानी विविध प्रश्न जानेंगे 15 जो आपके हर बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। पहला है जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। ठीक है। 87 क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ये टोटल 87 क्वेश्चन जानेंगे। 81वां क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। 89वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बंगाल टाइगर यानी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वो है मोर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के पिता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। 94वां क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? बुध। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 96वां क्वेश्चन है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज जो ऊंट को कहा जाता है। 97वां क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक मातृभाषा बोलने वाला भाषा कौन सी है? मंदारिन। 98वें क्वेश्चन है सबसे तेज धरती का जानवर कौन सा है? तो चीता। 99वें क्वेश्चन है डिक्शनरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। लास्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? O2। इस प्रकार साथियों हमने आपके 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के बारे में बात की। अब नेक्स्ट क्लास 2 देखने के लिए और डेली 7 बजे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके टिक को दबा के ऑल पर शेयर करना और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।